गुरुं वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धये। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। करुणा सागर सदैव वंदनीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान करुणामयी जगत जननी पराम्बा सद्गुरु माता जी, हिमालय की सूक्ष्म सिद्ध योग आत्माओं एवं प्रभु जी के प्यारे प्यारे भक्तों, देखिए भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान ये योग भूमि है और सुमेरु पर्वत इन्हीं देशों के बीच में है। असल में हिमालय भी इन्हीं देशों के बीच में है। इनसे और वैसे तो दुनिया में बर्फ का पहाड़ हैं, पर वो हिमालय नहीं है जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है। बर्फ, हमारे शास्त्रों में जो हिमालय शब्द आता है वो बर्फ के पहाड़ के लिए नहीं है। बर्फ के पहाड़ तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, यहां से भी ज्यादा, वो नहीं है हिमालय। ऋषियों का हिमालय, योगियों का हिमालय, वो केवल भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान के बीच में जो क्षेत्र है वही ऋषियों का क्षेत्र है, वही योगियों की तपोभूमि है। और ये जो सुमेरु पर्वत है ये भारत और नेपाल के बीच में फैला हुआ। अगर आप कभी गंगोत्री जाएं तो गंगोत्री के पास मील का पत्थर लगा है, वहां पर लिखा है सुमेरु पर्वत 27 किलोमीटर लिखा है, या है ना 35 किलोमीटर कुछ ऐसा लिखा है। सुमेरु पर्वत इतने किलोमीटर। तो अपने जो राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ, पहले गणित के प्रोफेसर थे वो लाहौर में, लेकिन कुल 27 साल की उम्र में विरक्ति आ गई। 2 बच्चे थे, पत्नी थी, सबको छोड़कर आ गए हिमालय पर, तपस्वी हो गए। गढ़वाल नरेश, टिहरी नरेश ने उन्हें अपना राजगुरु बनाया। उन्होंने सबसे पहले उस समय सुमेरु का पता लगाया था। गढ़वाल नरेश ने 4 मजबूत अपने गोरखे सैनिक उनके साथ भेजे। जब उन्होंने कहा कि मैं छायापथ से, उसको छायापथ कहा जाता है, यमुनोत्री से पैदल रास्ता, उन 4 गोरखा सैनिकों को पता था। तो स्वामी राम तीर्थ को लेकर वो सुमेरु पर्वत की यात्रा पर पैदल चले, यमुनोत्री से, पहाड़ों और पहाड़ी रास्तों से, बहुत पतली गलियों से और बीहड़ रास्तों से। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो 4 सिपाही मर गए, इतना दुर्गम रास्ता। लेकिन सुमेरु तक वो पहुंच गए, स्वामी राम तीर्थ। और बहुत उनको बड़ा आनंद आया। वहां का जो पीलापन, बर्फ में सूर्य की सुबह की किरणों का, शाम की किरणों, पीलापन, और तमाम बहुत नाचे वो वहां सुमेरु पर्वत पर। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, इसका भेद प्रभु जी को मय ग्राम में राजा रण सिंह के गुरु ने, जो 200-250 वर्ष के जो योगी थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे गुरु जो भगवान शिव के ही रूप हैं, वो नेपाल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो प्रभु जी अपने 2 शिष्यों के, पहले तो वहां तक तो 2 ही शिष्य गए थे, उसके बाद उनके साथ दंडी स्वामी भी शामिल हुए। तो मुखराम और कृष्णानंद और दंडी स्वामी, इन सब के साथ सत्संग करते हुए, भ्रमण करते हुए, साथ नहीं वहां उस समय, और साथ में थे
तो ये तीनों और अन्य कुछ भक्त भी थे, भ्रमण करते हुए नेपाल पहुंचे थे, क्योंकि राजा रण सिंह के रिश्तेदार थे नेपाल के राजा महोदय। तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया था प्रभु जी का, इसलिए प्रभु जी का संबंध नेपाल राजघराने से भी उनका रहा है, क्योंकि फिर राज पुरोहित से वहां शास्त्रार्थ हुआ था इन विद्वानों का। प्रभु जी ने तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ जो दंडी स्वामी थे और वेदांत के धुरंधर विद्वान और जो मुखराम थे व्याकरण के आचार्य, उन्होंने वहां के राजगुरु से बड़ा ही शास्त्रार्थ किया और राजगुरु को थोड़ा सा झेलना पड़ा। और उससे फिर प्रभु जी उनसे बहुत ही रुष्ट हुए कि विद्या के अभिमान में किसी राजगुरु को अपमानित करना ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं है। और प्रभु जी ने वहीं से सबको किराया भाड़ा दे करके कहा कि तुम अपना अब जाओ, मैं यहां से अकेला सफर करूंगा। उनको किराया दिया सबको, दंडी स्वामी को, मुखराम को, कृष्णानंद को, कि तुमने जो है एक राजगुरु का जो अपमान किया है वो मुझे सहन नहीं है। ज्ञान जो है वो आनंद देने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला होता है, न कि किसी को अशांत करने के लिए। तो प्रभु जी इस तरह का विशाल हृदय उनका था। वहां से उन्होंने सबको वापस भेज दिया था नेपाल के राजघराने से। और उसके बाद प्रभु जी फिर वहां से अकेले चले थे आगे। तो वो बागमती नदी के किनारे 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 आगे, तो आगे गुंजेश्वरी माता का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। गुंजेश्वरी माता के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और मातृशक्ति से, गुरु से, वो तो लीला कर रहे थे स्वयं पार ब्रह्म होते हुए, है ना। राम, भगवान राम भी तो गुरु की शरण में गए थे, कृष्ण भी। तो ये गुरु की महिमा को प्रकट करना था कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है, कि मैं भी उनकी तलाश में भटक रहा हूं। तो माता गुंजेश्वरी के मंदिर में उन्होंने प्रार्थना की और फिर वहां से आगे चले अकेले। तो अब 12-15 किलोमीटर आगे निकल गए घोर जंगल में, और वहां रात्रि को सो गए। और आधी रात में महाप्रभु आकाश मार्ग से उन्हें लेने आए थे। वो स्थान संभवतः योग बनी उस स्थान को कहते हैं, जहां पर महाप्रभु से मुलाकात हुई थी। महाप्रभु उन्हें लेने आए थे माता गुंजेश्वरी के मंदिर से 10-12-15 किलोमीटर आगे, और फिर वहां से महाप्रभु ने आधी रात में अपने साथ आकाश मार्ग से ले गए थे ऊपर सुमेरु पर्वत पर। लेकिन एक विशेष बात है कि बागमती नदी से प्रभु जी का और महाप्रभु का बड़ा गहरा रिश्ता रहा। प्रभु जी ने स्वयं जिन भजनों की रचना की है, तेरे ऊंचे पहाड़ बड़े मैं चढ़ नहीं सकता प्रभु, है ना। कौन जल भर के लाएगा और बर्फों पे लौटेगा कौन, हम दूर मैदान पड़े मैं चल नहीं सकता प्रभु। तो इस भजन से, और फिर अब आ गया प्रभु हमारा, ये भी प्रभु जी ने ही लिखा है ये भजन। तो इन भजनों को पढ़कर के पता लगता है कि वो बागमती नदी से अपने गुरु के लिए प्रतिदिन जल भर करके ले जाते थे सुमेरु पर्वत पर। बागमती नदी से जल भरकर प्रतिदिन ले जाते थे, और चढ़ते समय कई बार बर्फों पे जो है फिसल जाते थे, बर्फों पे फिसलते, वहां बर्फों के तोदे पड़े मैं चल नहीं सकता प्रभु। बागमती है, बागमती धारा। तो बागमती नदी से वो जल भर करके ले जाते थे अपने गुरु को स्नान कराने के लिए और अन्य आचमन आदि के लिए। तो नेपाल में जो योग की परंपरा है वो आज से नहीं है। भगवान बुद्ध लुम्बिनी, नेपाल में लुम्बिनी है ना, भगवान बुद्ध की अवतार भूमि।
तो लुम्बी नेपाल से और काशी के पास सारनाथ और बिहार में गया। इसीलिए योग के मामले में तिब्बत, नेपाल, भारत और भूटान, इन स्थानों को ही योग का एक बड़ा ही दिव्य स्थान माना जाता है। तिब्बत, नेपाल, इसलिए जो ज्ञानगंज मठ है उसमें इन्हीं देशों के योगी ज्यादा रहते हैं।